रहीम वेलकम टू फेरी पब्लिक एंड एसए के बॉयज़ हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने छोटा सा टॉपिक वेव के हवाले से पढ़ा था। आज मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि वेव होती क्या है। एक्चुअली वेव जो है वो एक डिस्टर्बेंस होती है विच इज़ क्रिएटेड इन द मीडियम। अब मीडियम क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रोप है, स्ट्रिंग है ये वाली, हम इसके इस सिरे को पकड़ के हिलाते हैं यूँ, तो ये एक डिस्टर्बेंस है। अब ये डिस्टर्बेंस जो है वो किस में क्रिएट हुई? ये मीडियम है। मीडियम इसका स्ट्रिंग या रोप है। सिमिलरली आप एक टब ले लें वाटर का, इसमें आप एक जो पेंसिल है उसको डिप कर लें, उसका एक सिरा, इसको आप जब ऊपर नीचे मूव करेंगे तो वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड, और वेव जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो आगे से आगे चलती जाएंगी। यानी ये डिस्टर्बेंस जो होती है वो एक जगह पे साकन नहीं रहती, एक जगह पे रेस्ट पे नहीं होती, बल्कि इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो मूव करती है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि वेव जो है ये डिस्टर्बेंस होती है क्रिएटेड इन अ मीडियम ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। इसकी वजह से पार्टिकल जो है वो मीडियम के वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, इसको हम वेव बोलते हैं। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि एक आप रस्सी लें, उसका एक सिरा रिजिड सपोर्ट दीवार के साथ बांधे, दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़े, उसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, यानी रस्सी का ये हिस्सा जो ऊपर गया है, आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वो अगले स्टेप में देखेंगे कि ये सिरा जो है वो यहाँ से ऊपर हो जाएगा और इधर ये नीचे ही रहेगा। इस तरह ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वेव्स आर एनर्जी कैरियर्स। अब एनर्जी कैसे कैरियर की? हमने रोप का ये सिरा अपने हाथ से पकड़ा, ऊपर नीचे किया, ये जो हमने इसको एनर्जी दी, जो मस्कुलर एनर्जी थी, ये कन्वर्ट होगी इस रोप के अंदर, और ये एनर्जी जो है वो आगे से आगे जा रही है। तो इस तरह वेव जो है इसको हम एनर्जी कैरियर भी कहते हैं। अब वेव की डेफिनेशन, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम मैंने आपको पहले बता दिया, दिस मीडियम मे बी अ वाटर, मे बी अ एयर, मे बी अ स्ट्रिंग। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean positions in equal intervals of time, क्या बताया आपको? A wave is a disturbance in a medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. अब जैसे हमने ये वेव प्रोड्यूस की है by dipping the one end of the pencil, if we put a cork or पेपर बोट, हम पेपर बोट इसके अंदर बना के रख दें, आप देखेंगे दिस पेपर बोट विल मूव अप एंड डाउन। It means that particles of the medium are moving up and down about its mean position, अपनी mean position के गिर्द ये the boat will not move in the forward direction, while the disturbance will be moved in the forward direction, while the particles of the medium are moving in the upward and downward direction. It means that the particles of the medium जो है वो undergo हो गए हैं vibratory motion के, और ये vibratory motion भी ऐसी होगी in equal intervals of time, यानी एक वाइब्रेशन जो है वो एक जैसे टाइम में पूरा करेंगी। अगर फर्ज करें एक वाइब्रेशन जो है वो सेकंड के फोर्थ पार्ट में पूरी होती है, तो अगली वाइब्रेशन भी सेकंड के फोर्थ पार्ट में पूरी होगी। इसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस इज द वेव। तो अब वेव्स की कैटेगरी आपको बताते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द वेव। फिर आप समझ लें, दो एग्जांपल्स मैंने दिए। एक स्ट्रिंग है, उसका एक सिरा आप दीवार के साथ बांध दें, दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ के उसको ऊपर नीचे पुश करें, तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है ये हमारे हाथ से शुरू होकर दीवार तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर हैंड टू दी सपोर्ट टू द रिजिड सपोर्ट।
दूसरी एग्जांपल मैंने दी है कि एक टब ले लें आप, टब के अंदर जो है पेंसिल को डिप करें तो वेव्स विल बी सर्कुलर, वेव्स विल बी क्रिएटेड। अब देखना ये है कि क्या उसके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। वी पुट अ पेपर बोट ऑन द वाटर, वी विल सी that the paper boat will move up and down, but it will not move in the forward direction. But this disturbance, which is a wave, will move from the center of the tub to the end of the tub. तो वहां तक जो है वो वेव मूव कर जाएगी। वेव की कैटेगरी दो हैं, टाइप्स इसको कह लें, टाइप्स ऑफ वेव्स। दो किस्म की वेव्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होती मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पे हम दो किस्म की वेव्स पढ़ेंगे। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द वेव या टाइप्स ऑफ द वेव कह लें। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको एक मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम दे कैन नॉट मूव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर दी मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए फर्स्ट करें, इस कमरे में मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर ये कमरा टोटली क्लोज्ड कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ ग्लासेस, ग्लास विंडोज लगा दी जाए, ग्लास डोर लगा दिया जाए और सारी जगह बंद कर दी जाए, तो मेरी आवाज़ जो है वो बाहर तक नहीं जाएगी। इसका मतलब देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन मी एंड द पर्सन विच इज़ आउटसाइड द रूम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वेव्स जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, दोज वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब इसको मैं लिख देता हूँ, डिफाइन करता हूँ मैकेनिकल, द वेव्स विच रिक्वायर medium for their propagation, उनके चलने के लिए, उनके मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इसकी अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, एक तो साउंड वेव्स होगी और दूसरी एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो आप कह सकते हैं वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में हमने वेव्स प्रोड्यूस की वो भी मैकेनिकल वेव्स की हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने रस्सी बांधी, दीवार के साथ रस्सी हमारे हाथ में है, हम उसको अप एंड डाउन मूव करते हैं। जब अप एंड डाउन मूव करते हैं दीवार के आगे वो वेव नहीं जाती, बिकॉज देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो मीडियम बिहाइंड दी वॉल, वॉल के पीछे कोई मीडियम नहीं, इसलिए वो वेव यहाँ पे जाके रुक जाएगी। इसका मतलब है मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनके चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम स्ट्रिंग भी हो सकता है। इसलिए साउंड वेव्स या इसी तरह वाटर वेव्स भी कह सकते हैं। वाटर वेव्स को चलने के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होगी। वाटर में जो हमने वेव्स प्रोड्यूस की वो यहाँ से चली, चलते 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 यहाँ तक आगे ख़त्म होगी, इससे आगे नहीं जा रही, बिकॉज देयर इज नो वाटर, देयर इज नो मीडियम। तो देयरफॉर दोज वेव्स, द वेव्स विच रिक्वायर मैकेनिकल मीडियम या सिर्फ मीडियम कह लें फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब इसके बाद मैकेनिकल वेव्स की दो एग्जाम पढ़ने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताता हूँ। ये आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी वेव्स जिनके चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। उसमें मैंने साउंड वेव्स बता दिया, साउंड के चलने के लिए भी आपको मीडियम की ज़रूरत है। इसकी और एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मीडियम की कैसे ज़रूरत होती है। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं और कार के जो है वो शीशे जो हैं वो ऊपर किए हुए हैं, आप अंदर बोलते जाएंगे, बाहर वाला बंदा आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द पैसेंजर एंड द पर्सन विच इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। तो इसका मतलब है ये वेव्स मीडियम की मरहून मिन्नत होती है। अगर मीडियम होगा तो वेव प्रोपेगेट करेगी, आगे चलेगी, अगर मीडियम नहीं होगा तो फिर इसकी प्रोपेगेशन रुक जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ का नाम जो है उसके पीछे कोई ना कोई हकीकत जो है वो छुपी होती है। जैसे
जैसे आमतौर पर हमारे अफगानियों में रिवाज है कि जो बच्चा बुध वाले दिन पैदा हो उसको बुद्धू कह देते हैं, जो मंगल वाले दिन पैदा हो उसको मंगल खां कह देते हैं। यानी इसका मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो हकीकत छुपी होती। अब ये देखिए, आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड पे मुश्तमिल होती हैं। कैसे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सिमत में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर इस सिमत में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमत में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा? दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर जो वेव्स बनाते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स आपने सुना होगा। ये जो वेव्स हमारी सेल फोन में इस्तेमाल होती हैं वो रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप देखते हैं कि आप कार के अंदर बैठे हैं पर मोबाइल फ़ोन सुन भी सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे आप किसी से बात भी कर सकते हैं। इसका मतलब वो वेव्स जो हैं वो बगैर मीडियम के आप तक पहुंच रही हैं। तो इसी तरह टेलीविज़न की जो वेव्स हैं वो भी रेडियो वेव्स ही होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे दी वेव्स which do not require any medium for their propagation, उनके चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है रेडियो वेव्स। इस तरह अगर आप एक्सरेज देख लें उसको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो इंसानी जिस्म के आर पार गुजर जाती हैं। इसी तरह अगर आप अल्ट्रासाउंड कह लें, अल्ट्रासाउंड इसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो दो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो। स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने आपको अभी बताया सेल फोन की बात कि आप कमरे के अंदर हों, आप जो है वो कार के अंदर मौजूद हैं और कार टोटली क्लोज्ड है, आप सेल फोन पे बात कर सकते हैं क्योंकि उसमें रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी एग्जांपल मैंने दी है रेडियो वेव्स, एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड। आपने देखा जब हम किसी अपने बॉडी पार्ट का जो है वो एक्सरे करवाते हैं, मसलन ये एल्बो का करवाते हैं या आर्म का करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक्सरेज जो है इसके अंदर गुजर जाती हैं। हालांकि यहाँ से मीडियम ख़त्म हो गया, यहाँ हवा है, ये मीडियम है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कोई हवा नहीं है, ये मीडियम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक्सरे यहाँ से गुजर सकती हैं। लिहाजा ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब मैकेनिकल वेव्स को हम फर्दर दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसकी मजीद फर्दर दो इकसाम है। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। आप एक स्लिंकी स्प्रिंग लें, बड़ा सॉफ्ट सा स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दें आप। यस, स्लिंकी बड़ा सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। अब आप क्या करें, इस स्प्रिंग को आप पुश एंड पुल करें, यानी पहले यूं धकेलें फिर इसको अपनी तरफ खींचें। जब आप पुश एंड पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके हाथ के करीब एक कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी द पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। फिर जब अगले स्टेप में आप देखेंगे ये आगे मूव कर जाएगा सिल्की स्प्रिंग में, तकरीबन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर स्प्रिंग जो है वो ओपन जो है वो स्पेस में आ गया। इसी तरह आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कंप्रेशन जो है वो आगे मूव करता जाएगा और रेयरफेक्शन जो है उसके पीछे चलता जाएगा।
इससे हम क्या जो है वो नतीजा अखज़ करते हैं, यानी जब हमने इसको बैक एंड फोर्थ मूव किया तो इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो गए। व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन होता है वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और रेयरफैक्शन क्या होता है? वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो सच अ मैकेनिकल वेव्स इन विच दी ये वेव्स को जो हम डिवाइड करते हैं ना मैकेनिकल वेव्स को, ये डिपेंड करता है उसके डिस्प्लेसमेंट पर, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अगर तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर हम उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अगर ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे उस स्प्रिंग की सूरत में आ रहा है, वो हॉरिजेंटल यानी इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग आर मूविंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो आगे पीछे जब मूव करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। अगर ऊपर नीचे मूव करेंगे तो फिर वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगे। अब मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल मिसाल दी, एग्जांपल दी है कि जब हम उसको बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और कंप्रेशन जो है वो आगे से आगे चलता जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन करें, the waves in which the particles of the medium move back and forth आगे पीछे back and forth in the direction of wave, या in the direction of propagation of वेव की सिमत में आगे पीछे मूव करेंगे। देखें आप, वेव यूं चल रही है, आगे को जा रही है, और ये पार्टिकल भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं, कभी आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैक की तरफ आ रहे हैं, यानी बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। तो द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड longitudinal waves, are called longitudinal waves। इसमें हम जो साउंड वेव्स हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारे सामने जो हवा वो कंप्रेस हो जाती है, और फिर ये कंप्रेशन आगे मूव कर जाता है, पीछे रेयरफैक्शन आ जाता है। इस तरह कंप्रेशन आगे की तरफ मूव करता है और रेयरफैक्शन पीछे की तरफ मूव करता है। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है। यस, दी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन दिस लिंकी स्प्रिंग, जो स्प्रिंग में हमने प्रोड्यूस की इस तरीके से, तो वो भी इसकी एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब इसमें मैंने दो टर्मिनोलॉजी यूज की, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। अब व्हाट इज कंप्रेशन? जैसा कि कंप्रेशन कंप्रेस से है, यानी किसी चीज को कंप्रेस कर देना, दबा देना, तो कंप्रेशन की हम डेफिनेशन करेंगे द रीजन, वो इलाका वेयर द इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन द longitudinal waves where the particles of the medium are close to each other, ये स्प्रिंग वाले एग्जांपल में देखा जा सकता है। द रीजन, वो इलाका, इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो एरिया वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर। देखें यहाँ पे, आप स्प्रिंग को देखें आप गौर से, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। और यहाँ पे जो है वो दूर दूर है, इसको हम बोलेंगे रेयरफैक्शन, या इसको हम एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। अब अगर ये वेव चल रही है
तो आप देखेंगे, फर्ज करें ये जो है वो रेयरफैक्शन है और यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, फिर रेयरफैक्शन आ गया, फिर यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। अब ये कंप्रेशन है और ये कंप्रेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन आर टू कंजक्टिव रेयरफैक्शन, ये अब देखिए इन दोनों का दरमियानी फासला ये वाला, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। वेव जब चलेगी इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। आप वहां पे देख रहे हैं, पहला कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। अब दो कंजक्टिव यानी मसलसल जो है वो कंप्रेशन ले लें तो उनका जो दरमियानी फासला है दैट इज नोन एज वेव लेंथ। अब वेव लेंथ की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द डिस्टेंस between two compressions or rarefactions is called wavelength, denoted by lambda, इसको lambda कहते हैं। कंप्रेशन की भी मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है, रेयरफैक्शन की वैसे ही बता देता हूं। कंप्रेशन क्या है? द रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड द रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अवे फ्रॉम ईच अदर, जरा दूर दूर हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेयरफैक्शन कहेंगे, या उसको एक्सपेंशन भी बोला जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, जैसे ये कंप्रेशन और उससे अगला कंप्रेशन ये है, इन दोनों का जो दरमियानी फासला है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरह ये एक रेयरफैक्शन और दूसरा रेयरफैक्शन ये है, इनके दरमियानी फासला जो है वो हम इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ट्रांसवर्स वेव्स बताते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।